सुबह देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। ऑपरेशन सिंदूर से सुर्खियों में आई कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है। उनके टिप्पणी करने के बाद पूरे देश का सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रही है। कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उस मंत्री के बर्खास्तगी का मांग कर रही है। आपको बताते जाओ कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विजय शाह का वह वीडियो साझा किया है जिसमें उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करी है। उस वीडियो को साझा करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह मांग की है कि विजय शाह को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। यह देश के महिलाओं का अपमान है, सेना का अपमान है। जी हाँ, वही मैं आपको बता दूं कि जो वीडियो कांग्रेस की ओर से साझा किया गया है उसमें मंत्री विजय शाह यह साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिसने हमारी बेटियों का मान उजाड़ा, हमने उसकी ही बहनों को भेजकर उसकी ऐसी की तैसी करवा दी। यह विवादित टिप्पणी जैसे ही विजय शाह ने करी, उसके बाद ही पूरे देश में उनके खिलाफ उबाल शुरू हो गया। उनके खिलाफ लगातार जो है वह प्रतिक्रिया दी जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करी जा रही है और निश्चित तौर पर यह उनकी विवादित टिप्पणी है, इसमें कहीं कोई दोषक नहीं है। वहीं मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उन्होंने भी उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करी है। उन्होंने यह कहा है कि यह महिलाओं का अपमान है, सेना का अपमान है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी से यह मांग की है कि जल्द से जल्द विजय शाह को बर्खास्त करा जाए, ऐसे लोगों को मंत्री नहीं बनाया जाए। ये महिलाओं का अपमान है, सेना का अपमान है, इसे बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। अगर बीजेपी इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो कांग्रेस कोई अगला कदम और भी उठा सकती है, यह जीतू पटवारी ने कहा है। वहीं मैं आपको बता दूं, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा हो या कांग्रेस के कई नेताओं ने विजय शाह के इस विवादित बयान का आलोचना करा है, साथ साथ उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग करी है। मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में विजय शाह के इस बयान को लेकर आक्रोश है और निश्चित तौर पर जो संभावनाएं जताई जा रही है वो अब विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई होना लगभग तय माना जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि वैसे बीजेपी ने विजय शाह के बयान को कंडेम करने के लिए आज कई बीजेपी नेताओं को जो है सोफिया कुरैशी के घर पर भेजा है। वही मैं आपको बता दूं कि विजय शाह ने भी अपने बयान पर सफाई दिया है। उन्होंने यह कहा है कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करा गया है, हमारा कहने का मतलब कुछ और था। आगे उन्होंने कहा कि सोफिया कुरैशी का मैं सम्मान करता हूं, उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, हमारी बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करा गया है। जबकि मैंने आपको बताया कि उनके बयान को कंडेम करने के लिए बीजेपी के कई नेता आज सोफिया कुरैशी के घर पर गए हैं और उनसे मुलाकात करने गए हैं। हालांकि उनसे मुलाकात हो पाती है या नहीं हो पाती है देखना बेहद दिलचस्प होगा। मैं आपको बता दूं कि सोफिया कुरैशी की ओर से या उनके परिवार की ओर से इस मामले को लेकर कोई टिप्पणी नहीं आई है और आएगी भी नहीं, क्योंकि वो सेना में कार्यरत हैं। उनका पूरा परिवार सेना से जुड़ा हुआ है और उनके खिलाफ ऐसी विवादित टिप्पणी करना कहीं से कहीं शर्मनाक है। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने विजय शाह के बयान को शर्मनाक बताया है और इस मुद्दे को लेकर पूरे देश की राजनीति फिलहाल गर्मा गई है। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा विवादित बयान है। मैं आपको बता दूं कि सोफिया कुरैशी वो कर्नल हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की बात को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रखा था, सेना की कार्रवाई की पूरी जानकारी देश को बताया था। ऑपरेशन सिंदूर का डिटेल्स सोफिया कुरैशी ने पूरे देश को दिया था, उसके बाद से वह सुर्खियों में आई थी। मैं आपको बताते जाऊं कि सोफिया कुरैशी ने जाबाजी के साथ बहुत ही खुले तौर पर जो कार्रवाई सेना की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ करी गई थी वह सारी जानकारी डिटेल से दी उन्होंने और उसके बाद वो सुर्खियों में आई थी और हर तरफ उनकी तारीफ हो रही थी, क्योंकि वो एक जाबाज ऑफिसर हैं। उनके जज्बे को सलाम है, पूरा देश उन्हें सलाम कर रहा है और दूसरी ओर मंत्री विजय शाह उनका अपमान कर रहे हैं।
तो निश्चित तौर पर यह एक शर्मनाक बात है और बीजेपी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस पूरी तरीके से अब उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो है वह बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर प्रेशर बना रही है। यह मामला अब सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं हो गया, यह मामला अब दिल्ली तक गूंजने लगा है। और अगर बीजेपी की ओर से कोई कार्रवाई विजय शाह के खिलाफ नहीं करी जाती है तो निश्चित तौर पर यह मामला अभी और भी बढ़ेगा और जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। क्योंकि यह एक इतना बड़ा मामला है और बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो इस मामले को कांग्रेस विपक्ष पूरी तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में भी भुनाने की कोशिश करेगी, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सोफिया कुरैशी की तारीफ कर रहे हैं, सेना की तारीफ कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत ने कार्रवाई करी है उसके लिए वाहवाही लूट रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके ही मंत्री इस तरीके का शर्मनाक टिप्पणी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे चोट पहुंचेगा, कोई इसमें दो शक नहीं है। अब आगे देखते जाइए कि उनके खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं होती है, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो यह साफ समझ लीजिए कि विजय शाह की पैठ कितनी मजबूत है पार्टी में। नहीं तो जिस तरीके की टिप्पणी है उनकी, जिस तरीके का बयान है उनका, उससे निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सेना को भी ठेस पहुंचेगा। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगा और केंद्र सरकार को, बीजेपी को इससे नुकसान होने की पूरी संभावना है, क्योंकि विधानसभा चुनाव बिहार में अब बेहद नजदीक है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी को शुक्रिया।